अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड सेमेस्टर फिज़िक्स मैकेनिक्स 2 कोर्स कोड नंबर 302। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अच्छा, इसमें हमने दो चीज़ों की मोशन देखनी है, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। ये दोनों का कम्बिनेशन होता है। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। The rolling of an object across a surface in such a way that there is no relative motion between the object and the surface of contact is called rolling without slipping। Means ये जो contact है, ये surface है लेट से, ठीक है। यहाँ पे ये जो कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। मींस यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। इसको सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे ले लें, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, दिस टर्म इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो रोलिंग जो है वो दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन होती है, दो मोशंस का, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। अच्छा, अब हम गौर करते हैं स्टूडेंट्स के ट्रांसलेशन क्या होती है और रोटेशन। ट्रांसलेशन यहाँ से ये देखें, ये एक लेट से के सिलेंडर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन है सिलेंडर का। तो यहाँ ये इसका सेंटर है, इसको लेट से अब सेंटर ऑफ मास भी बोल लें आप इसको, ठीक है। तो रोटेशन ये होगी कि ये बॉडी रोटेट नहीं करेगा सीधा स्ट्रेट लाइन में। इसी तरह ये पॉइंट जो यहाँ पे है ये यहीं पे होगा, ठीक है। और ये इस तरह मूव करेगा इस सिमत को, ठीक है। यहाँ पे इसकी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगी और ये ट्रांसलेशन मोशन यानी लीनियर वेलोसिटी के साथ ही रिलेट करती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लीनियर वेलोसिटी होगी, कोई रोटेशनल या अपना एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगी, ठीक है। अब हम रोटेशन पे गौर करते हैं। तो रोटेशन में सिंपल बॉडी जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेट ये येलो कलर में मैंने ये सेंटर ऑफ मास और इसी का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। इसी के इर्द गिर्द ये बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसके तमाम पॉइंट्स इस सेंटर ऑफ मास के इर्द गिर्द इस तरह मूव कर रहे हैं। तो ये रोटेशन होगी। यहाँ पे इसकी ये वेलोसिटी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें एंगुलर वेलोसिटी होगी। और ये जो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो यहाँ से बिल्कुल ऐसे टेंजेंट बनाती हुई आगे निकल जाएगी किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। अब जो रोलिंग है वो दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन है। ये देखते हैं ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो ऐसे ये ट्रांसलेशन भी हो रही है, सीधा बॉडी इस तरह मूव भी कर रहा है और साथ साथ घूम भी रहा है। ये जैसे टायर का जो व्हील है वो घूमता है तो आगे गाड़ी चलती है, इसी तरह है, ठीक है। यहाँ पे बॉडी रोटेशन भी कर रहा है और साथ साथ ट्रांसलेशन भी कर रहा है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा देखते हैं। कंसीडर अ सिलेंडर ऑफ रेडियस r इज मूविंग फॉरवर्ड with linear speed v on a plane by rolling without slipping। मीन्स एक सिलेंडर जो है वो मूव कर रहा है, जैसे मैंने बताया, ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों के साथ। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग से यही मतलब होगा। द सिलेंडर मस्ट आल्सो बी रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ओमेगा जो है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होगी इस तरह, ठीक है। ट्रांसलेशन सिंपल इस तरह मूव करेगा। तो ये जो अपना मरकज़ है, ये वाला पॉइंट, इसकी मोशन ट्रांसलेशनल मोशन होगी, ठीक है। इट इज़ क्लियर दैट ओमेगा इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय v एंड वाइस वर्सा, बिकॉज इफ वी मेक द सिलेंडर मूव faster or increases with v, the cylinder must rolls faster or omega increases। our aim to find relation between v and omega। अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि जैसे जैसे ये अगर ये फास्ट रोल करेगा तो इसकी ट्रांसलेशन भी वैसी इसी तरह अपना फास्ट हो जाएगी, यानी लीनियर वेलोसिटी भी बढ़ेगी। ये इसी तरह है कि कार का पहिया जब ज़्यादा तेज़ घूमता है तो कार
बहुत ज़्यादा फासला तय करती है उसकी, इसका मतलब है लीनियर वेलोसिटी भी बढ़ती है। इसी तरह जब लीनियर वेलोसिटी बढ़ती है तो अपने जो रोलिंग है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी वो भी बढ़ेगी। तो दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रहे हैं। अब हम इनको देखते हैं। इसके लिए हम अगेन एक कंसिडरेशन लेते हैं। नाउ कंसीडर सेम सिलेंडर ऑफ रेडियस आर मूव्स फॉरवर्ड थ्रू डिस्टेंस x। अब हम देखते हैं कि एक सिलेंडर था, वो यहाँ पे पहले इस पॉइंट पे था, फिर कुछ टाइम के बाद वो इस पॉइंट पे आ गया। तो इस दौरान में उसने जो डिस्टेंस है वो x कवर कर लिया है, ठीक है, और उसकी रोटेशन एंड रोटेट्स थ्रू द एंगल अल्फा एज शोन इन फिगर। अच्छा, अब जैसे ये यहाँ से ये बॉडी जो है ये रोटेट करके यहाँ पे आता है तो ये इस वाली पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। तो ये एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी साथ साथ तय करता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी। और हमने चूँकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन डेवलप किया हुआ है पहले ही, s इज इक्वल टू आर थीटा, मीन्स ये वाली जो ये x है ये आर्क लेंथ के इक्वल है, ठीक है। ये रेडियस है उस सर्कल का जिस सर्कल में ये मोशन हो रही है, और थीटा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब हम दोनों को, ये दोनों के साइड्स को डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने से विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना है आपने, ठीक है। डिफरेंशिएट करने से हमारे पास dx ओवर dt आपको बताया वेलोसिटी होती है, और इसी तरह d थीटा ओवर dt ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी। तो ये रिलेशन सिंपल सा है। अच्छा, इसमें एक बात मैं और ऐड कर दूं, अगर ये सर्कल लेट से पूरा एक मूवमेंट पूरा एक पॉइंट से, लेट से ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इसको टॉप पॉइंट ले लेते हैं, ये पूरा एक रोटेशन लेता है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पे वही वाला जो है x पूरा एक सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं 2 पाई r। सर्कमफ्रेंस जो है वो किसी भी सर्कल का 2 पाई r होता है, ठीक है। अगर ये पूरा एक रोटेशन जो है किसी भी टाइम t के दरमियान होगी, t के दौरान, ठीक है, वो t जो है वो एक टाइम पीरियड होगा जब एक पूरा सर्कल कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड पे अगर 2 पाई को डिवाइड करें तो हमारे पास ओमेगा हासिल होता है। तो ये रिलेशन हमारे पास उस वक्त भी हासिल हो सकता है इसी तरह v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नो स्लिप कंडीशन क्या होती है। ये जो पॉइंट है नीचे इस फिगर में, ये बॉटम पॉइंट, यहाँ पे नो स्लिप कंडीशन होगी, ठीक है। इक्वेशन 2 जो हमने अभी देखी थी, ये वाली इक्वेशन 2 v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसके मुताबिक, ठीक है, द इक्वेशन 2 इज द सेम रिलेशनशिप एज वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सर्कुलर मोशन। यानी ये तो वही रिलेशनशिप है ना जो हमने सर्कुलर मोशन में भी v इज इक्वल टू आर ओमेगा ऑब्टेन की थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो v है रेफर्स टू द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये जो है लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ये वाला पॉइंट, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट। इससे पहले हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को देख लें। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये वाला वो बॉटम पॉइंट होगा जहाँ पे ये सरफेस के साथ ये सिलेंडर कांटेक्ट में है। एक सिंपल एक पॉइंट होगा यहाँ सरफेस के साथ जहाँ पे जो सिलेंड्रिकल बॉडी है वो इन कांटेक्ट होगा, इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। अब हम टॉप वाला पॉइंट देखते हैं। टॉप वाले पॉइंट में दो वेलोसिटीज़ हैं स्टूडेंट्स। एक वेलोसिटी है टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये वाली v, ठीक है, ये सीधा इसको मूव कर रही है बिल्कुल इसके पैरेलल, ठीक है, जो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे वेलोसिटी है v। और दूसरी इसकी वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, जो इसको सर्कुलर मोशन में लेके आ रही है। तो ये यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे कोई भी जो पार्टिकल होगा उसकी दो वेलोसिटीज़ होंगी,
एक वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल v प्लस इसके एक ओमेगा r, मीन्स इसकी वो वाली वेलोसिटी जो एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेट कर रही है। ठीक है, हमारे पास दो वेलोसिटीज़ हैं यहाँ पे। ठीक है, मीन्स आप ये कह लें कि एक ये वाली वेलोसिटी है इसको लगी हुई और दूसरी इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी, यहाँ पे दो वेलोसिटीज़ हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे सिंपल एक v लीनियर वेलोसिटी। अब आ जाते हैं नीचे वाले पॉइंट पे जो बॉटम पॉइंट है। बॉटम पॉइंट पे हम देखें तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है ये लीनियर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। ठीक है, और हमारी ये जो लीनियर वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, तो नेट वेलोसिटी स्टूडेंट्स हमारे पास जो आ जाती है यहाँ पे, ये वाली जो v है ये यहाँ पे ओमेगा r है। ठीक है, सेम ये वाली जो v है तो ये इसका नेगेटिव ये नीचे है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगी तो यहाँ पे हमारे पास नेट वेलोसिटी 0 होगी। मीन्स ये वाला जो बॉटम पॉइंट है यहाँ पे नेट वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। 0 होगी तो बॉडी रोटेट करेगा। अगर लेट से यहाँ पे वेलोसिटी 0 ना होती स्टूडेंट्स तो ये बॉडी बिल्कुल स्लिप कर जाता, जैसे हमने शुरू में ट्रांसलेशन में देखा। ठीक है, कि बॉडी स्लिप करके जा रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है। ये आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये ट्रांसलेशन में देखें, यहाँ पे बॉडी स्लिप करता हुआ आगे को जा रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल ट्रांसलेशन होगी। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जब वेलोसिटी 0 होगी तो बॉडी स्लिप नहीं करेगा, ये रोटेट करता हुआ आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी थी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। मीन्स विदाउट स्लिपिंग से मुराद ये है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। अब हम इनकी काइनेटिक एनर्जी को लेते हैं तो इस पॉइंट पे ये हमारे पास दो वेलोसिटीज़ थी जो हमने देखा, ओमेगा r प्लस v। तो इसी को लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी हमारी जो मैक्सिमम है। ठीक है, हाफ mv² प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, दोनों का ये सम होगा काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दें r ओमेगा, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा mr² ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास ये बात शो कर रही है कि जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, v वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के इक्वल है। यानी लीनियर वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे या एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जो पॉइंट है वहीं पे लीनियर वेलोसिटी होगी, और ये एक दूसरे के वाइस वर्सा दोनों को एक दूसरे पे डिपेंडेंस है। ठीक है, लिहाजा इस रिलेशन में आप काइनेटिक एनर्जी देख सकते हैं कि वो सारी की सारी जो है, हमें अगर डिफाइन करना है काइनेटिक एनर्जी को तो अकेला एक टर्म को फाइंड आउट कर लें, मींस एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लें तो हमारी ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिफाइन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। अपना ख्याल रखें, मास्क इस्तेमाल करें और समाजी फासला रखें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।